हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी व यूपी पुलिस के एग्जाम को टारगेट करते हुए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस टॉपिक से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है। हम इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या अंतर है। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यह लोकसभा का है, यह राज्यसभा है, यह विधानसभा है और यह विधानसभा परिषद है। तो हम इसी के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा में कुल 552 सीट होती हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा में 552 सीट होती हैं और वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं। यदि बात करें हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कुल 250 सीट होती हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। अर्थात लोकसभा में 552 सीट होती हैं और राज्यसभा में 250 सीट होती हैं। विधानसभा देखते हैं तो इसकी सदस्य संख्या राज्य की तहसील या विधानसभा क्षेत्रों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि राज्य में कितने तहसील हैं, इसकी संख्या पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या निर्भर करती है। यदि बात करें हम विधान परिषद की, तो उत्तर प्रदेश में 100 हैं, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, कर्नाटक में 75 और आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40। यह विधान परिषद की सीट हैं। अगला अंतर देखते हैं। लोकसभा में यह सदस्य द्वारा चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव सदस्य द्वारा होता है, और राज्यसभा का चुनाव उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। विधानसभा की बात करें तो सदस्यों द्वारा चुनाव इसका भी होता है, विधानसभा का भी, और विधान परिषद का चुनाव भी सदस्यों द्वारा ही होता है। यह हो गया दूसरा अंतर आपका। नेक्स्ट अंतर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, यानी लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल के लिए होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह के आधार पर राष्ट्रपति उसे पहले भी भंग कर सकता है, और यह एक अस्थायी सदन है। जो लोकसभा है यह एक अस्थायी सदन है। यदि बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यह एक स्थायी सदन है। विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन किसी भी असाधारण स्थिति में राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विधानसभा में से भंग करने की सलाह दे सकते हैं, और यह भी एक अस्थायी सदस्य है। आपको राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है और विधानसभा भी अस्थायी सदन है। यदि बात करें हम विधान परिषद की, तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यह क्या है, स्थायी सदन है। याद रखिएगा कि लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, विधानसभा अस्थायी सदन है और विधान परिषद भी स्थायी सदन है। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला अंतर क्या दिया गया है। लोकसभा के सदस्य लोकसभा संसद या एमपी कहलाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा या संसद के एमपी कहलाते हैं। यदि बात करें विधानसभा के, तो विधानसभा के सदस्य विधायक अर्थात एमएलए कहलाते हैं। यदि बात करें हम विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य की, तो यह एमएलसी कहलाते हैं। अगले अंतर की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या अंतर दिया गया है। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, अर्थात जो व्यक्ति भारतीय नागरिक का है और वह उसकी उम्र 25 वर्ष हो चुकी है, तो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। यदि बात करें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका यह अगला अंतर हो गया। और नेक्स्ट अंतर की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या अंतर दिया गया है। तो लोकसभा के पूरे देश में केवल एक ही होता है, यानी लोकसभा पूरे देश में एक ही होता है, राज्यसभा भी देश में केवल एक ही होता है। याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा पूरे देश में एक ही होते हैं। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा हर एक राज्य में होता है, यानी हर एक के राज्य में विधानसभा होते हैं। उदाहरण के तौर पर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, ये सब उदाहरण के तौर पर आते हैं, यानी कि हर एक राज्य में विधानसभा होते हैं। यदि बात करें विधान परिषद की,
तो विधान परिषद देश के सिर्फ 6 राज्यों में होते हैं। उन राज्यों का नाम है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। यानी कि इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होते हैं, क्योंकि इन्हीं अंतर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि लोकसभा कौन सा सदन है, ऑप्शन दे देगा स्थायी, अस्थायी, और ऐसे बनता है क्वेश्चन कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु जरूरी है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके अंतर से भी बनते हैं। तो इस वीडियो में हमने जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं अंतर से क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों को इस अंतर में सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आके बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लुसेंट से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।